अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो किंग का पेयर है। एक किंग का पेयर हमने परचेज़ किया है। बहुत अच्छा ये मैंने परचेज़ कैसे किया मैं आप दोस्तों को पहले बता दूं। ये एक ऐसे फॉर्म से परचेज़ किया है जिसका मतलब कि हर चीज़ उसकी माशाल्लाह से ओके होती है। उसकी और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं। मतलब मेडिसिन सिमिलर है, डाइट सेम है और स्प्रे वगैरह जो है वो सब चीज़ें सेम है। तो एक पेयर ये इनसे मैंने 3 पेयर लिए हैं। जो 2 पेयर जो हैं उन्होंने पूरा सेटअप ख़त्म कर रहे थे। तो जिसमें से 5 पेयर टोटली लिए हैं। 3 किंग के हैं, 2 किंग के हैं और एक एग्जीबिशन का है। तीनों पेयर ब्रीडर हैं और ये पेयर के बारे में पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्यों लिया है। ये पेयर इसलिए मैंने लिया है कि इनकी माशाल्लाह से इसकी एक तो प्रोग्रेस, इसकी हेल्थ और यंग, और इसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। और ये किंग है, एग्जीबिशन नहीं है, किंग है। तो और अच्छे साइज़ में है, किंग का पेयर है। मैंने इसको डाले हुए 4 घंटे हो गए। अच्छा, अब मैं इसको लेके आया हूँ, इसके 4 बच्चे हैं साथ। ठीक है, प्लस पॉइंट जो हमारा बेस्ट पॉइंट है वो इसके 4 बच्चे हैं। यंग पेयर है, इसकी सेकंड या थर्ड ब्रीड है और साइज़ इसका बहुत अच्छा है और हेल्दी और एक्टिव पेयर है। और 4 बच्चे हैं। मैं इस पेयर को लाके मैंने सुबह छोड़ा था 11 बजे और इस वक्त जो है वो 3 बज रहे हैं। तो इतने देर में मैंने इसको छोड़ा है, इतनी देर में माशाल्लाह से इसका रिजल्ट मैं आप दोस्तों को शेयर करूं। मैंने इसको भुट्टा डाला है, खीरा डाला है और कंगनी, सिर्फ मोटी कंगनी। आप जब भी कोई नया पेयर लेके आएँ, कोई सा भी हो, चाहे वो बजरी हो, लवर्स हो, छोटा हो, फ्रेंच, तो उसको सिर्फ आप जो है मोटी कंगनी के ऊपर रखा करें। चाहे आप मेरे से लेके जाएं या आप कहीं से भी ख़रीदें, आप उसको 3 से 4 दिन जो है वो मोटी कंगनी पे रखें। वरना क्या होता है, बर्ड जो है वो टेंशन में होता है, डिस्टर्ब रहता है, जगह चेंज से वो टेंशन से उसको मोशन लग जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब बर्ड्स की जगह चेंज होती हैं वो टेंशन में रहते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो उनको मोशन लगने के चांसेस ये भी होते हैं। तो आप उनकी डाइट जो है बिल्कुल सॉफ्ट रखें। ये पेयर माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत जल्दी सेट हो गया है। और इसने अभी फीड भी शुरू कर दी है, खाना। और बच्चों को मैंने चेक करना है कि इसने फीड कराई या नहीं कराई। मैंने भुट्टा अभी अभी डाला है, बस 2 मिनट हुए हैं, अभी इसने खाना शुरू किया। ये नीचे उतर के इसने शुरू कर दिया है, फीमेल ऊपर ही है और खीरा डाला है। अच्छा, सारी चीज़ें थोड़ी क्वांटिटी में डाली हैं। ठीक है, इस पर स्प्रे किया था, पहले लाने से पहले स्प्रे किया, इनको थोड़ी वैक्सीनेशन जो थी वो करी। अब मादी भी नीचे आ रही है, वो भी आ जाएगी। मैं थोड़ा सा में हाथ वगैरह हिलाऊंगा। तो असल में ये मेरे माहौल से थोड़े से भी फ्रेंडली नहीं हुए, ये जो डर रहे हैं इस वजह से। ये कुछ टाइम में सेट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारी नॉर्मल बर्ड्स की तरह हो जाएंगे। ये फीमेल भी आ गई है, फीमेल ने भी खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। बहुत अच्छा पेयर है, बहुत अच्छे। और दूसरे पेयर में आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अच्छा, इस पेयर के पहले मैं पूरा डिटेल से दिखा देता हूँ। इस पेयर के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छे हेल्दी लगे। बस ये थोड़ा सा हो रहा है कि ये डाइट इनको करा दे। मैं लाइट खोल देता हूँ। ठीक है, बच्चों ने सुबह से जो है वो डाइट नहीं करी हुई है। ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये दोनों पेयर जो हैं वो, एक अंडा है वो ख़राब हो गया होगा। चारों बच्चे जो हैं इसमें से हो सकता है अगर ये स्प्लिट बने तो ग्रे हों, वरना ये ब्लू होंगे। ग्रे के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ग्रे कलर के जो होते हैं मेरे पास वो थे पहले, मैं आप दोस्तों को दिखा दूंगा। इसमें ये आ रहा है कि अभी तक इसने डाइट नहीं कराई, फीड नहीं कराई। करा देगी क्योंकि मैंने मोटी इसको भुट्टा डाला है। जो ये भुट्टा डाला है तो अच्छा, ये मादी प्लस पॉइंट इसमें ये भी अच्छा है कि मादी बॉक्स के अंदर जा चुकी है, 2 से 3 दफ़ा जा चुकी है। मैंने चेक कर लिया था। हाँ, अगर जो दोस्त लेके आते हैं उनके पास ऐसे कंडीशन हो, अगर वो फीड ना करवाए, तो आपने क्या करना है, इनके बच्चे जो हैं वो बैलेंस कर देना है। उठा के जो है किसी और बच्चे जिसमें हो, साइज़ के हों, चाहे वो बजरी हो या लवर्स हों। अगर आप ब्रीडिंग पेयर, मैं कोशिश होती है कि मैं ऐसा पेयर ना ख़रीदूँ, लेकिन ये एक वो ख़त्म कर रहे थे और चीज़ अच्छी थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ऐसा करा है क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी थी और मुझे रिक्वायर्ड थी, तो इस वजह से मैंने ले लिया। उन्होंने कहा था यार आप ले लें, और उन्हें कह रहे थे कि यार ये नस्ल, मुझे असल में वजह ये थी कि उनको ये अपने पास से ये ब्रीड लाइन जो है ख़त्म नहीं करनी थी। उन्होंने कहा था यार आपके पास रहेगी तो मुझे दोबारा मिल जाएगी, अगर मैं कहीं और आउट सेल कर दूंगा बाहर तो ये दोबारा मुझे नहीं मिलेगी। तो ये कुछ लाइन थी। ये वाला पेयर मैं अपने पास रखूँगा, 2 पेयर और हैं वो सेल आउट कर दूँगा। 2 पेयर, क्योंकि एक पेयर से बहुत है, बस इससे ही हमारी ब्रीड लाइन चलती रहेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। ये पेयर है। अब इसका बस ये देखना है कि ये पेयर बस ब्रीड बच्चों को फीड करवा दे, बस फीड करवा दे, उसके बाद इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो दिखाने का मकसद ये था। और दूसरे पेयर के पता चलते हैं, वो पेयर मैं आप दोस्तों दिखाता हूँ। ये रहा एक पेयर, ये एग्जीबिशन है
और इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, एग्जीबिशन किस तरह का एग्जीबिशन है ये मैं आपको इसकी वीडियो पूरी हिस्ट्री बना दूंगा, आप दोस्तों को ज़्यादा समझ आएगा। ये ब्रीडर पेयर है। अच्छा, जिन दोस्तों को परचेज़ करना हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ये क्रॉस ब्रीड है, किसकी है क्रॉस ब्रीड मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन ये एग्जीबिशन ही है। साइज़ इसका बहुत बड़ा एक्स्ट्रा साइज़ है। मादी ब्रीड कर रही है और किस तरह से ब्रीड कर रही है इसी में बॉक्स लगाऊंगा, इसकी ब्रीड लेंगे आप दोस्तों से शेयर करेंगे। मादी का साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है, अगर मैं इसमें कॉमन डाल दूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा साइज़ की मादी है, बहुत अच्छी मादी है, वीडियो में ठीक नहीं दिखती है। ठीक है, उसके अलावा एक पेयर ये है किंग का, और इसका एक बच्चा है, बच्चा ये रहा, ये बच्चा बाहर आ गया। और इसका जो चीज़ है मादी ने जो है वो अंडे दिए हुए हैं, 7 अंडे दोबारा दिए हुए हैं इस मादी ने। और सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि मादी दोबारा अंडों पे बैठ गई, वहाँ से लाके मैंने छोड़ी, यहाँ पर लाके छोड़ी और मादी जो है वो अंडों पे बैठ गई। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन आप दोस्तों से, क्योंकि ये अभी आज ही मैं सुबह लाया हूँ, अभी 4-5 घंटे हुए हैं, क्योंकि मादी शुरू में जो है वो 15-20 मिनट अंदर नहीं जा रही थी। उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा इशारा किया तो उसको अंदर की तरफ चली गई है। चले मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ, इसका रिस्क लेते हैं, आप दोस्तों से शेयर करते हैं इसका। लेकिन मैं इसका कैप नहीं उठाऊँगा, तो मैं जो है वो मोबाइल अंदर केज के अंदर जाके आप दोस्तों से ऐसे शेयर करूँगा। ठीक है, मादी अंडों पे भी बैठी हुई है, परफेक्ट है। अंडे हैं, इसके 7-8 अंडे हैं। अच्छा, ये अंडे भी इसने अभी देना शुरू किए हैं, तकरीबन जो है 10 दिन इसे अंडों के हो गए होंगे। पहले अंडे के जो है वो 10 दिन हो गए होंगे, उसके बाद से सारे अंडे हो जाएंगे। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इंशाल्लाह 5-6 दिन में ये मादी जब फ्रेंडली हो जाएगी इस माहौल से थोड़ा सा हमारे पास, तो मैं आप दोस्तों को इसकी पूरी प्रोग्रेस दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो ये एक बच्चा निकल गया इसका। अच्छा, ये पेयर में सेल आउट, अच्छा ये पेयर में पूरा सेल आउट करना है, ये पेयर भी और एग्जीबिशन के पेयर भी। जिन दोस्तों को लेना हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये सेल आउट इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो सिर्फ ये एक रखना है, मेरे पास जगह नहीं है, ये पेयर मुझे नहीं रखना, वो वाला पेयर मैं रख लूँगा। इसके भी बच्चे निकल जाएंगे तो बच्चे के साथ ही सेल आउट कर देंगे, या फिर जैसा सीन होगा उसी तरह से करेंगे इंशाल्लाह। जिन दोस्तों को लेना हो तो इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस नर का साइज़ भी बहुत अच्छा है और मादी का साइज़ भी बहुत अच्छा है। और ये बच्चा भी किंग का बच्चा है, किंग साइज़ है, ये एग्जीबिशन नहीं है, ये किंग है। ठीक है, और इसके बच्चे का साइज़ जो है वो अभी कॉमन बजरी से बड़ा है इस वक्त। जब ये अपनी ग्रोथ पे आएगा तो ये इस बच्चा जो है इस अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बड़ा बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि इसकी डाइट तो एक तो बहुत आउट क्लास हो रही है, उसके बाद इसके जो पुराने बच्चे निकले जो मैंने इनके पास देखे हैं वो मैंने ही सेल आउट किए थे, उनका साइज़ इस पेयर के बच्चों से साइज़, क्योंकि हो सकता है ये ब्लड लाइन जो है वो एक्स्ट्रा इस पेयर का साइज़ नहीं बना हो, लेकिन जो इनके बच्चों का साइज़ बनता है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बनता है। तो अभी आप देख रहे होंगे इस बच्चे का साइज़ अभी भी अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आप दोस्तों को इनके बारे में सारी और डिटेल देते हैं, एग्जीबिशन की ब्रीड के बारे में आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आती है उसकी हम एग्जीबिशन की ब्रीड के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आ रही होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।